विविध प्रश्नमाला 11 आज इसका क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 सब बनाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है। यहाँ पे देखिए निम्नांकित आकृति, ये आकृति कहता है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ये समलंब चतुर्भुज है जहाँ ए बी है, ये जो दो लकीर बराबर ऐसे दिया, ये समांतर है, इसको हिंदी में समांतर बोले। AB समांतर CD है, AB समांतर CD मतलब AB बराबर है, AB के बराबर CD है, CD है, ए बी समांतर CD है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स का मान ज्ञात करना है। ये जो दिया ये 55 डिग्री कोण दिया, इसका एक्स का निकालना। चलिए हम ये चित्र बोर्ड पे बना के अच्छा समझाते हैं आपको। देखिए ये चित्र बना ली है, ए बी समांतर CD है, ये 55 डिग्री, एक्स का मान निकालना। तो यहाँ पे हम लिखे क्या, ए बी समांतर CD और AD एक तिर्यक कोण है। तिर्यक कोण है, ये तिर्यक छेदी रेखा है। जो AD जो है, AD ये तिर्यक छेदी रेखा है, ये तिर्यक छेदी रेखा है। ये AB और CD समांतर है, दोनों बराबर है, तिर्यक छेदी रेखा है। जो एक को A पर, जो AB को A पर टच कर रहा है, ये रेखा AB में एक A पर और CD को D पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब CD में D पर, ये तिर्यक छेदी रेखा है। तो देखिए ये कितना 55 है, तिर्यक छेदी समांतर दोनों रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा टच करेगा तो इन दोनों, इसका कोण का योग कितना हो जाएगा, तिर्यक छेदी रेखा टच करेगा तो 180 डिग्री हो जाएगा इन दोनों कोण का योग। तो दोनों कोण का योग में से एक कोण 55 डिग्री दिया, एक एक्स दिया, तो एक्स का मान निकालना। तो ये समझ गए, ए बी समांतर CD है, AD एक तिर्यक छेदी रेखा, AD ये तिर्यक छेदी रेखा है जो AB को A पर और CD को D पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे इसको हम लिखेंगे, अतः कोण DAB प्लस कोण या एंगल ADC बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। कैसे होगा, ये कर्मांगत अंत कोण के कारण हो जाएगा। कर्मांगत अंत कोण है, ये दोनों तिर्यक छेदी रेखा टच कर रहा है, तो कर्मांगत अंत कोण के कारण 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कर्मागत अंत कोण के कारण ये 180 डिग्री हो गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कोण DAB बराबर कितना है, कोण DAB बराबर कितना है, 55 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 55 डिग्री प्लस कोण ADC बराबर कितना है, एक्स है, तो यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे, बराबर 180 डिग्री है तो 180 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए एक्स बराबर 180 डिग्री है तो 180 डिग्री रहेगा। ये 55 डिग्री बराबर के इस पार है ना, ये बराबर के इस पार है, इसको इस पार ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में 55 डिग्री हो जाएगा, माइनस 55 डिग्री। अब देखिए एक्स बराबर 180 में से 55 घटाएंगे, देखिए ये 0 है, 0 में से 5 घटाएंगे, एक इससे लेंगे तो 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, ये 7 बचा, 7 में से 5 घटेगा तो 2 बचेगा, ये 1 है तो इसे रहेगा। तो एक्स बराबर 125 डिग्री। तो देखिए ये 125 डिग्री, ये 55 डिग्री, दोनों मिलके 180 डिग्री का, क्योंकि ये देखिए तिर्यक छेदी रेखा दोनों समांतर रेखा को टच कर रहा है, तो ये कर्मागत अंत कोण 180 डिग्री के बनेगा। तो 55 ये है, 125 ये निकला, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक्स बराबर 125 डिग्री, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, निम्नांकित चतुर्भुज में x, y और z का मान निकालिए। ये क्या है, चतुर्भुज है, ये देखिए चतुर्भुज है। ये जो सामने वाला P से लेकर R तक ये जो आया है ये इसका विकर्ण है, और Q से लेकर S तक जो आया ये इसका विकर्ण है। तो देखिए ये निम्नांकित चतुर्भुज में x, y और z का मान निकालिए। तो यहाँ पे देखिए y है, यहाँ पे z है, यहाँ पे x है। तो x का हमें मान निकालने के लिए कहता है तीनों का। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये कितना दिया, 3 सेमी, एक विकर्ण जो है 3 सेमी दिया। तो ये चतुर्भुज का जो ये विकर्ण है आधा 3 सेमी दिया है। तो विकर्ण जो चतुर्भुज का विकर्ण जो क्या होता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो ये दो भाग में बट जाता है। तो ये 3 सेमी है, तो ये भी हो जाएगा कितना, 3 सेमी, दोनों मिला के 6 सेमी होता है, पूरा विकर्ण 6 सेमी होगा। ये बिंदु पर से आधा इधर चल गया, तो ये 3 सेमी है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 सेमी। तो कितना हो जाएगा, ये y निकल गया 3 सेमी। ये जो है 4 सेमी है, ये 4 सेमी दिया है ना। यहाँ पे देखिए PR वाला विकर्ण जो है ये बिंदु है, यहाँ 0 मान लीजिए, O मान लीजिए, O से लेकर R तक कितना 4 सेमी है। तो यहाँ ये जो Z बाकी है, Z
ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये देखिए ये 3 था तो y भी 3 निकल गया, ये 4 सेमी दिया है तो ये भी 4 निकल जाएगा, क्योंकि ये विकर्ण पूरा मिलके होगा। ये आधे विकर्ण का मान दिया, आधा निकालने के लिए कहता तो आधा ये जितना है उतना ये रहेगा, क्योंकि विकर्ण बराबर होता। अब देखिए ये जो समांतर चतुर्भुज के चारों भुजा 1 2 3 4 ये भुजा है। देखिए क्यू से लेके आर तक एक भुजा, आर से लेके एस तक एक भुजा है, एस से लेके पी तक एक भुजा, पी से लेके क्यू तक एक भुजा। तो समांतर चतुर्भुज के जो ये सम चतुर्भुज है, तो सम चतुर्भुज के भुजा जो होता है चारों बराबर होता है। तो एक भुजा कितना दिया, पी से लेके एस तक 5 सेमी दिया है, तो ये भी भुजा सब क्या हो जाएगा, 5 सेमी हो जाएगा। तो चलिए हम इसको बोर्ड पे समझाते हैं ये कैसे मान निकला है। चलिए ये इतना समझा दिया, बस इसको लिखना है, कैसे कैसे लिखेंगे। चलिए बोर्ड देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। ये चित्र बना है, 4 सेमी दिया था, ये उल्टा सीधा नहीं लिख पाए तो 4 सी हम लिखते हैं, सेंटीमीटर हो गया 3 सेंटीमीटर। ये चित्र आप लोग थोड़ा अच्छा से बना लीजिएगा, बोर्ड पे उतना अच्छा से नहीं बना जितना किताब में अच्छा दिया। तो ये 5 सेमी था तो ये सब बराबर है, तो ये 5 सेमी हो गया। ये 3 था तो ये भी 3 हो जाएगा, और ये जो है 4 था तो ये भी 4 हो जाएगा। तो जेड 4 वाई 3 और एक्स जो ये एक्स यहाँ पे एक्स दिया है, एक्स का मान निकाल, एक्स 5 हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो देखिए यहाँ लिखे समचतुर्भुज के सभी भुजा बराबर होते हैं, सभी भुजा तो एक 5 दिया है तो ये 4 5 5 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः एक्स बराबर 5, एक्स बराबर 5 सीएम हो जाएगा, सेमी सेंटीमीटर, वही सीएम मतलब सेमी हो गया। तो ये x बराबर कैसे हो गया समझ गए। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अतः y बराबर 3 होगा। चलिए ये भी लिख देते हैं। देखिए यहाँ लिखे समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे, समचतुर्भुज का विकर्ण है, एक विकर्ण है एक विकर्ण है, तो एक दूसरे मतलब 1 2 दोनों क्या करता है, समकोण पर, ये जो है ये समकोण है, समकोण पर समद्विभाजित करता है। ये समचतुर्भुज का विकर्ण है, 2 विकर्ण है, एक ये जो क्यू से लेकर एस तक और पी से लेकर आर तक, ये दूसरे को टच कर रहा है बीच में, ये यहाँ समकोण बन रहा है, यहाँ काट रहा है। तो पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब 2 भाग में बांट देता है। एक विकर्ण को 2 भाग में बांट दिया, आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया। तो देखिए ये 4 दिया जेड निकालने के लिए कहता है, ये 3 दिया वाई निकालने के लिए कहता। तो ये जितना है ना वो भी उतना ही रहेगा, क्योंकि देखिए इसको 2 भाग में बांट दिया गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ पर ही लिखेंगे अतः y बराबर 3 हो जाएगा, अतः y बराबर 3, y बराबर 3 कैसे हो जाएगा, ये 3 है इसी का नहीं है पूरा है, इसको यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहा है, समकोण पर समद्विभाजित कर रहा है, बांट रहा है। तो ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, पूरा मिलके 6 होगा। तो ये 3 है तो y बराबर भी 3 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे और x बराबर, ये जो z बराबर लिखेंगे, z बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है तो यहाँ से लेके भी यहाँ तक 4 हो जाएगा, पूरा कितना होगा 8 होगा। तो ये 4 हो गया। तो y बराबर 3 और z बराबर 4, x बराबर 5, ये कैसे निकला है आप लोग को पता चल गया। अगर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, निम्नांकित आयत में x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो है आयत है, ये आयत है, इसमें देखिए ये जो दिया है ये x-2 दिया है, 2x+3 दिया है। ये क्या है, ये विकर्ण है, ये आयत का ये दोनों विकर्ण है, जितना ये विकर्ण रहता है उतना ये भी, मतलब ये दोनों जो है बराबर में, ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों बराबर में है। चलिए हम इसको बोर्ड पे और अच्छा समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखे, आयत का विकर्ण बराबर होता है, ये दोनों जो विकर्ण है और विकर्ण बराबर होता है, मतलब ये जो दिया है ये भी यहाँ नहीं दिया, ये दोनों मिलके बनता है। ये इसका इतना जितना यहाँ दिया है यहाँ पे भी दिया रहना चाहिए, तो नहीं दिया, तो ये पूरा को ही इतना मान लेंगे, ये पूरा ही हो गया और बराबर ये पूरा हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः 2x, यहाँ पे 2x+3 लिखेंगे, ये वाला 2x+3, 2x+3 अब बराबर 7x, ये 7x-2। अगर ये जो दिया 2x+3 यहाँ कुछ दिया रहता तो इसमें प्लस करते, उसके बाद बराबर लिखते 7x-2। अगर यहाँ इस लाइन में भी दिया रहता इस विकर्ण का, ये वाला जो ऐसे करके आया है इसमें दिया रहता तो इसमें प्लस करते। यहाँ भी नहीं दिया, यहाँ भी नहीं, इसका यहाँ नहीं दिया तो यहाँ प्लस नहीं किए, इसका भी यहाँ नहीं दिया तो प्लस नहीं किए, तो ये 2x+3 बराबर 7x-2 हो गया। अब देखिए 2x और बराबर यहाँ ना, बराबर यहाँ ही रहेगा, ये 7x बराबर किस पार है,
इसको इस पार ले आएंगे तो अभी 7x क्या है, प्लस में है, इसको इस पार ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -7x हो जाएगा, बराबर ऐसे ही रह गया। अब देखिए बराबर के उस पार क्या है, -2 है, ये प्लस में 3 है, बराबर के उस पार है ना, इसको इस पार लाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, बराबर के इस पार वाला संख्या इस पर आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में। सेम नियम इसमें, अगर बराबर के इस पार वाला राइट तरफ वाला लेफ्ट तरफ आ जाएगा तो प्लस में रहेगा तो माइनस में हो गया, अगर माइनस में रहता तो ये प्लस में 7 होता, समझ गए। तो अब देखिए 2x - 7x, 2 में से -7 घटाएंगे तो -5x बचेगा, बराबर ये वाला -2 -3 को जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा, -5। अब देखिए x बराबर -5 बट्टा -5, माइनस माइनस कट गया, अब 5 × 5 तो x बराबर क्या निकला 1, तो ये इसका आंसर हो गया x बराबर 1।